एक लड़की अक्सर एक लड़के में क्या चीज नोटिस करती है, वो किस चीज से प्रभावित होती है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है आपकी क्लीनलीनेस, यानी कि आपकी साफ सफाई। आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी बियर्ड मेंटेन है क्या, आपके नाखून कैसे हैं, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। दूसरा है आपका परफ्यूम। तीसरा है आपके चेहरे पर पॉजिटिव स्माइल। चौथा है आपकी फिटनेस। पांचवा है आप किस तरीके से बात करते हैं। और छठा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। कहीं आप बोलते तो नहीं रहते, आप सुनते भी हैं क्या? गाइस, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आप लड़कियों में अक्सर क्या चीज नोटिस करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है। युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है। लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं। पर इंडिया, इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है। अब अगर वो पानी का गिलास आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वही पानी का गिलास आपको 10 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ जाए तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। और अगर 10 घंटे के लिए होल्ड करना पड़ गया तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। अब जरा सोचिए कि पानी के गिलास का वेट तो उतना ही था, लेकिन जितनी ज्यादा देर आपने इसे होल्ड करके रखा, आपके लिए वो उतना ही ज्यादा भारी होता गया। अब इससे क्या समझ में आता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब पानी के गिलास के जैसी ही हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा देर के लिए स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आपके दिमाग में रहती है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए गाइस, रिलीज करो टेंशन को और खुश रहो। महिलाओं को सजने, संवरने और सुंदर दिखने का बड़ा शौक होता है और इसके लिए वो खूब पैसा खर्च करती हैं। और इसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक कंपनी बड़ी फेमस है जिसका नाम है लैक्मे। पर मेरा सवाल यह है कि लैक्मे का नाम आखिर लैक्मे कैसे पड़ा? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, महिलाओं के सजने संवरने का ट्रेंड 1950 से ही शुरू हो गया था और इस ट्रेंड को भांप लिया था जमशेदजी टाटा ने। और इसके लिए वो एक कंपनी शुरू करना चाहते थे। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में सुंदरता का पर्याय माना जाता है गॉडेस लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को फ्रेंच में बोला जाता है लैक्मे। और इसी वजह से 1952 में जमशेदजी टाटा ने लैक्मे नाम से इस कंपनी को शुरू किया, जिसे 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 200 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस तरह से लैक्मे कंपनी का नाम लैक्मे पड़ा और उसकी वजह है गॉडेस लक्ष्मी। गाइस, क्या इससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।